आपने कहा ये मोदी वर्सेस मौलाना नहीं है, मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट और मोदी वर्सेस संविधान है। जी बिल्कुल। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, बस एक लाइन शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट, एक शॉर्ट। भैया राम मंदिर में पूछे थे कि नहीं कि 500 साल पुराने कागज दिखाओ, तब तो नहीं कहे कि 500 साल पर, तो कहे एक एक कागज दिखाना पड़ेगा। फारसी का कागज दिखाओ, संस्कृत का कागज दिखाओ, ये दिखाओ, मैंने कहा तू इधर उधर की ना बात इधर उधर नहीं, इसीलिए मैंने कहा आप करें अपने में तो मैं कहां से लाऊंगा, और वहां कहते हैं जब तक कागज नहीं। सबरीमाला में आपने भी सुप्रीम कोर्ट में माना था ना, वैसे बोलिए। याद दिलाइए। रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पंच लाइन है मोदी वर्सेस मौलाना। मैं इस शो की पंच लाइन दे देता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मोदी जी गरीब मुसलमानों को हक दिलाकर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। पहली बात तो यह है। अब जो सचमुच में असली मौलाना इस्लाम के पैरोकार हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। आज से 800 साल पहले मेरे पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया। मेरे लिए भारत में सबसे बड़ा मरकज अजमेर शरीफ है, वहां से आदेश आ चुका है कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में है, तो मैं इसे कबूल करूंगा इस्लामी दृष्टिकोण से। अब हिंदुस्तानी दृष्टिकोण से समझिएगा, मैं केवल मुसलमान नहीं हूं, मैं केवल कलमा पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे काबा शरीफ में प्रवेश नहीं मिलेगा, यह अधूरा है। जब मैं मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ पासपोर्ट लेकर जाऊंगा और मेरे देश का राष्ट्रपति लिख कर देगा ये भारत का नागरिक है, तो कलमा प्लस मुंडक उपनिषद का वचन, तब मुझे हज करने मिलेगा। तो भारतीय होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का समर्थन है समानता का, 26 का समर्थन है प्रबंधन का, 30 का समर्थन है शैक्षणिक संस्थाओं का। लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये इन सब का समर्थन मैं बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज के दर से इसका समर्थन आ चुका है, बरेली से शहाबुद्दीन रिजवी साहब को इसका समर्थन आ चुका है, जो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है मुसलमान में सत्य है, बोहरा कम्युनिटी की ओर से इसका समर्थन आ चुका है, मौलाना उमैर इलियासी की ओर से समर्थन आ चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला विंग की अध्यक्ष है उनसे समर्थन आ चुका है, करोड़ों करोड़ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों का समर्थन आ चुका है, करोड़ों करोड़ पसमानदाओं का समर्थन आ चुका है। अब बच गए कौन मौलाना लोग जिनका विरोध आ रहा है, जो 1947 में भारत को, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। आज भी कहते हैं हम उस समय होते तो लखनऊ तक पाकिस्तान की सीमा ले आते। और यही वो लोग हैं जो सनातन का उदाहरण देते हुए क्या कह रहे हैं पता है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। ऐ गरीब मुसलमानों, तुम सीता हो, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। ये बताओ लक्ष्मण रेखा के बाहर कौन खड़ा हुआ है? रावण खड़ा हुआ है। ये वो मौलाना है जो गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, क्योंकि बाहर ये रावण खड़े हुए हैं गरीब मुसलमानों का हक छीनने के लिए। इसलिए फिर से कहूंगा कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मोदी जी दिला कर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। तो ये जो तो मोदी जी इनको कभी समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे? या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, मान लीजिए इस बिल के समर्थन में ही फैसला हो गया, आपको लगता है ये मौलाना मानेंगे? ये चंद जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, जो 1947 में खुद इनकी पार्टी के पिताजी कासिम रिजवी गए थे वहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर ऑपरेशन पोलो चलाकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनकी हालत खराब कर दी थी। ये लोग नहीं समझेंगे, बाकी आम मुसलमान समझा हुआ है। और कौन लोग नहीं समझेंगे? वही लोग बचपन में, मुझे याद है, ये कहते थे टीवी लेकर आओ, टीवी फोड़ेंगे, ये शैतान का डब्बा है। आज टीवी में आकर कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, और टीवी में आकर कह रहे हमारा चैनल। ये लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा है बोलिएगा, आपका नाम आप बोलिएगा, उसे उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये समझाइश तो काम नहीं आएगी सरकार की, आपने समझ चुके हैं मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं आज उनकी बात, वो तो वो नहीं मानेंगे, सोने का नाटक कर रहे हैं। अमीक जी देखिए, ये जो मौलाना फैज हैं, इनके लिए एक शेर है, बहुत सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, फिर भी नहीं बदली देश की तकरीर मौलाना। हमारे सुधांशु भाई अदब, साहित्य, दुनिया भर का इतिहास, तारीख की बात करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने तस्वीर लगाई है जमीयत उलमाए हिंद के जो अरशद मदनी साहब हैं, पूरे ये बच्चे भी जानते होंगे कि इस देश में जब बंटवारा चल रहा था तो पाकिस्तान का विरोध, और इस बात के हक में कि ये हिंदू मुसलमान एक रहेंगे,
जमीयत उलमा हिंद ने जिन्ना की जो है नींदें खराब कर रखी थी, आज इनको जो है विलन बनाया जा रहा है, भारत के मुसलमानों को, जिन्होंने इस देश को अपना मादरी वतन चुना। हमारा ये मानना है कि देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब तक ये मिलेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, अमन नहीं होगा, साथ में नहीं चलेंगे, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। वक्फ के मामले में मुसलमान आज लड़ाई नहीं लड़ रहा है। चाहे कृषि बिल था तो मुसलमान सिख लड़ाई नहीं लड़ा, किसान लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पूरा देश लड़ाई लड़ा। आज क्या हुआ भारत की संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में तो हमारे भाई साहब भी हैं, सुधांशु जी भी, एनडीए का 416 वोट मिला किसके पक्ष में? बिल को पास कराने के पक्ष में। बिल के विरोध में 327 वोट मिला। 27 या 24 मुसलमान छोड़ दीजिए, तो 300 इस देश के हिंदुओं ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर का पुजारी अयोध्या में कौन होगा ये मोदी जी तय करें, शंकराचार्य जी तय करेंगे, हमारे पुरोहित तय करेंगे, लेकिन सरकार का फरमान है कि अब मंदिर में भी कौन घुसेगा ये हम तय करेंगे, मस्जिद में कौन जाएगा हम तय करेंगे। वादा तो प्रधानमंत्री का यह था कि इस देश में शिक्षा, रोजगार, किसानी, भारत को आगे ले जाना। आज दुनिया कहां कहां जा रही है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या इजादें हो रही हैं। भारत में एक दवाई नहीं बन पा रही है आज की डेट में, कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। 14 से जो 25 का वादा था, मैं आप सब लोगों से, सब नए नौजवान दोस्त भी बैठे हुए हैं, पार्टियां, सरकार आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन ये हमारा देश अगर हिंदू मुसलमानों में बटा रहेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, मेरे नेता कहते हैं, मैं 40 सेकंड लूंगा। हमारा यह कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा, क्या बात है कि सुधांशु जी इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात बोली, किरण रिजिजू जी से लेकर हमारे उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। यह बाबा साहब के दिए हुए संविधान को चैलेंज करने का मामला है, और मैं इस बात को कंडेम करता हूं। चाहे कोई भी एनडीए का नेता यह कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने होश में रहे, वो होश ठिकाने कर ले, हम इस बात को मानते हैं कि ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते। आप आइए, वक्फ बाय यूजर, बोर्ड के मेंबर, डीएम साहब फैसला करेंगे। किसी प्रॉपर्टी का फैसला जज करता है। मेरे आपके बीच में अगर कोई जमीन का डिस्प्यूट हो जाए, इस देश के लिए न्यायालय है कि नहीं है, कौन फैसला करेगा? कप्तान फैसला करेगा, डीएम फैसला करेगा। यह मकसद था कि कैसे हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए। लेकिन मुझे शुक्र है इस देश के लोगों पर, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर मुझे नाज है कि हम मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू हैं,